नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रेंड टॉक्स में। 14 और 15 मई को बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर अमेरिका और चीन के संबंधों को स्थिर करने में प्रगति की है, लेकिन 2 दिनों की बैठकों और मुलाकातों के बाद भी दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद बने ही रह गए। ट्रंप ने इस यात्रा के दौरान अमेरिका चीन संबंधों को लेकर बेहद सकारात्मक और उम्मीदों से भरा रुख अपनाया है, लेकिन उनका यह रुख दोनों महाशक्तियों के बीच ताइवान और ईरान युद्ध और व्यापार जैसे कुछ जटिल मुद्दों की वजह से कड़वी सच्चाइयों से टकरा गया है। उधर चीन ने भी ईरान में जारी युद्ध को सुलझाने में सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही रुचि दिखाई है। शी जिनपिंग ने यह भी संकेत दिया है कि ताइवान को लेकर उपजे मतभेद उनके देश और अमेरिका को टकराव की राह पर ले जा सकते हैं। हाल के दशकों में अमेरिका और चीन दुनिया की 2 प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे हैं, जिन्हें अक्सर इस बात की होड़ में देखा जाता है कि वैश्विक व्यवस्था के टॉप पर अब कौन बैठेगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों की स्थिति कैसी है और कौन किस मामले में किस पर भारी पड़ता है या कौन कितना आगे है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और अमेरिका चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। अमेरिका और चीन महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी हैं, जिन्होंने वर्ष 2025 में लगभग 500 बिलियन से अधिक मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया। अब बात करते हैं सैन्य खर्च की, तो अमेरिका दुनिया में सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है और सैन्य मामले में अमेरिका आज भी सबसे ऊपर है। अमेरिका की एयर पावर को स्पष्ट बढ़त हासिल है, जिसके पास चीन से 3 गुना अधिक विमान हैं और कहीं अधिक बेहतर सहायक बुनियादी ढांचे भी हैं। समुद्र के मामले में चीन के पास संख्या में अधिक जहाज हैं, लेकिन अमेरिका की जो मारक क्षमता है, उसके जो पनडुब्बी और विमान वाहक पोत हैं, वे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उनकी क्वालिटी के मामले में वो चीन से आगे हैं। एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो चीन में एनर्जी की खपत आज तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काफ़ी विस्तार किया है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंजम्पशन कंट्री है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी उभरती तकनीकों की जब बात आती है तो चीन बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अमेरिका आगे है। मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एआई निवेश में दुनिया का आज भी एक लीडर है। चीन की तुलना में अमेरिका के पास उल्लेखनीय एआई मॉडल लॉन्च करने की क्षमता भी दुगनी है, जिसमें उसका ओपन एआई का चैट जीटीपी है, गूगल का जेमिनाई है और मेटा का लामा शामिल है। इसके मुकाबले चीन के पास उसका अपना डीप सीक एआई मॉडल है। अमेरिका को सेमीकंडक्टर के मामले में भी बढ़त हासिल है, जहां उसका एनवीडिया का क्यूडा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अमेरिकी चिप्स को चीनी विकल्पों पर महत्वपूर्ण बढ़त देता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देश किस मामले में ताइवान पर ज्यादा निर्भर हैं, जो कि एआई के डेवलपमेंट में आवश्यक उन्नत चिप्स का लगभग 90% उत्पादन करता है। जिस क्षेत्र में चीन सबसे आगे निकल गया है वह है इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल और उनका प्रोडक्शन। अब बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, जिसमें वर्ष 2024 के अनुमान के अनुसार 44 मिलियन टन उसके पास भंडार थे। चीन वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा खनिजों के प्रसंस्करण में भी हावी है, जिसका अर्थ है कि कहीं और अगर खनन किए गए खनिजों को भी अक्सर रिफाइन करने के लिए चीन में ही भेजा जाता है। रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे 17 धात्विक तत्वों यानी मेटालिक एलिमेंट्स के समूह हैं जो आधुनिक तकनीक में आवश्यक कंपोनेंट के रूप में काम आते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी,
पवन टरबाइन, स्मार्टफोन और बहुत सारे सैन्य उपकरण और सेमीकंडक्टर शामिल हैं। इस मामले में अमेरिका दुनिया का 7वां सबसे बड़ा दुर्लभ भंडार है। अमेरिका के पास भंडार है और वह इस मामले में चीन पर ही निर्भर है। और अंत में अगर उनके हम ग्रोथ मॉडल्स की बात करें, विकास मॉडलों की बात करें, तो चीन की जो इकोनॉमी है वो स्टेट यानी सरकार, राज्य द्वारा संचालित होती है, जिसमें बुनियादी ढांचा, उद्योग और प्रौद्योगिकी में भारी निवेश स्टेट के द्वारा किया जाता है और यह मुक्त बाजार की ताकतों के बजाय निर्यात और दीर्घकालिक राष्ट्रीय योजना पर निर्भर करती है। जबकि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मॉडल एक अलग ही दृष्टिकोण इस समय लिए हुए है। उसमें ट्रंप विशेष रूप से चीन पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, टैक्स में कटौती की बात कर रहे हैं और बहुत सारे विनियामक ढील और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को भी अपने देश में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पहले तक अधिकांश प्रमुख मानकों पर या संकेतकों पर जहां अमेरिका चीन से कहीं आगे था, तो आज की तारीख पे बीजिंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बन चुका है और कई मामलों में तो यह अपने पश्चिमी प्रतिद्वंदी अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है या छोड़ चुका है। यही वजह है कि जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचे तो वो चीन की तरक्कियों को देखते रह गए और बहुत सारे चीन के जो लीडर्स थे वो अमेरिका के चाइना के डेवलपमेंट को अपने कैमरे पर कैद करते नजर आए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कल फिर अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके समझ हाजिर होंगे।